आज हम बनाएंगे सहजन के अचार जो कि बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद होती है। बनाना बहुत ही आसान होते हैं और तो और आप इनको 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताने वाली हूँ। और सहजन के कितने फायदे हैं तो ये तो आपको पता ही है। और इतने अच्छे अचार अगर आप बना कर रख लेते हैं तो फिर तो आप रोटी चावल में एकदम ही स्वादिष्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से बनाने के लिए हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेके आया हूँ सहजन के अचार। बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेने हैं सहजन। सहजन के हमने सब्जी बनाई है, सहजन के सूप बनाए होंगे, सहजन के पराठे, सहजन की चटनी, तो बहुत सारी चीजें तो आपने बनाई ही होंगे। आज हम बनाएंगे सहजन के अचार जो कि स्वाद के साथ सेहतमंद भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं 500 ग्राम के करीब सहजन ली हूँ। जब भी अचार बनाए तो सहजन न ज्यादा पतली वाली होनी चाहिए न ज्यादा मोटी वाली होनी चाहिए। मीडियम साइज के आपको सहजन लेने हैं और यहाँ पे जितने ताजे होंगे उतने ही अच्छे आपके बनेंगे यहाँ पे अचार। तो पहले सहजन को यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ के इनके रेशे को हटा लेना है। छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे इस तरह से कट करते जाएंगे और इनके रेशे को हम निकालते जाएंगे। रेशे निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर रेशे नहीं निकालेंगे तो हमारे क्या है, इनमें मसाले अंदर से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए रेशे को इस तरह से आपको निकाल लेना है। देख सकते हैं सहजन खाना बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ये तो आपको भी पता है, सभी को पता है। पर इस तरह से अगर बनाते हैं तो रोज आप खाने में सहजन के अचार को खा सकते हैं, क्योंकि सब्जी रोज बनाना तो पॉसिबल होते नहीं है, या चटनी या पराठे कुछ भी हम रोज नहीं बना पाते हैं। पर अचार एक ऐसी चीज है कि हम रोज ही खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज 1-2 अचार ले लिया सहजन का, चावल के साथ, रोटी के साथ, एक तो स्वाद भी बढ़ जाते हैं और सहजन के बेनिफिट्स भी हमको मिल जाएंगे। तो सहजन का अचार बना के आप भी रख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे सहजन को हमने छील लिए हैं और ये जो रेशे बचे हैं इनको गाय को दे दीजिए, जो कि बहुत ही चाव से खाएंगे। तो देख सकते हैं सारे सहजन छिल गए हमारे। अब इनको हम धो लेंगे पानी से, क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी तो होती है, मार्केट से आती है, तो हमें इनको धो लेना है। 1 से 2 पानी से धो लीजिए। अब इधर मैंने पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रख लिया, क्योंकि अभी इनको थोड़ी देर के लिए हमें पकाना है, तभी हम इनके अचार बना पाएंगे। तो यहाँ पे पानी को पहले उबलने के लिए रख दीजिए। पानी में जब उबाल आ जाए तो इनमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक और इनको मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम सहजन को डाल देंगे। अब यहाँ पे इनको सहजन को हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, जिनसे कि सहजन थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। थोड़े से क्या, 1-2 मिनट भी नहीं लगते हैं। सहजन अगर आपके ताजे ताजे हैं तो तुरंत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। 1-2 उबाल में ही देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। बस 1-2 उबाल ही हमने इनमें लगाई है और ये सॉफ्ट हो गए, क्योंकि सहजन मेरे एकदम ही ताजे ताजे थे। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए हमें सहजन को पकाना है, फिर इनको हम पानी से निकाल लेंगे। तो पानी से अलग कर लेंगे, किसी भी बड़े झाड़े से इनको निकालिए, जिनसे कि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और सहजन यहाँ पे रह जाए। तो यहाँ पे ओवर कुक नहीं करना है सहजन को, आपको थोड़ा सा ही इनको कुक करना है। देख सकते हैं एकदम ही सारे सहजन खड़े खड़े होने चाहिए, कोई भी मैसी नहीं होने चाहिए। सहजन को इतना ही आपको कुक करना है। अब इनको मैंने निकाल लिया। अब एक कॉटन कपड़े में, किचन टॉवल में इनको इस तरह से हम फैला लेंगे, जिससे क्या है, जो एक्स्ट्रा पानी है ये टॉवल एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनको हम रख देंगे अभी पंखे के नीचे, ताकि ये थोड़ी देर में अच्छे से इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है, वो सूख जाए। तो इस तरह से एक किचन टॉवल में या बड़ी सी, अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बड़ी सी तौलिए में या जो भी कपड़ा है उनमें फैला लीजिए और इनको पंखे के नीचे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए, जिनसे कि ये ऊपर का जो मॉइस्चर है, नमी है, ये सूख जाए। अब यहाँ पे इनको रख देते हैं इधर। अब मसाले बना लेते हैं। तो मसाले यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनाना। अगर सही मसाले होंगे तभी यहाँ पे सही आपके अचार बनेंगे। तो यहाँ पे लेंगे धनिया खड़ा, जीरा, सौंफ, काली मिर्च और सरसों, पीला सरसों, काला सरसों और यहाँ पे मेथी के दाने। क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी और यहाँ पे लिख देती हूँ। अब यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च हम लेंगे। अब सारे को हमें यहाँ थोड़े थोड़े भूनना है, हल्का हल्का भूनना है, मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे भूनना नहीं, हल्का क्रंच हो जाए, बस इतना ही भूनना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में ही यहाँ पे आपके यहाँ पे मसाले यहाँ पे गर्म हो जाते हैं। इनको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इधर हम तेल गरम कर लेते हैं सरसों के तेल में। तो असली टेस्ट अचार का क्या है, सरसों के तेल से ही आते हैं। तो हम यहाँ पे आधा कटोरी
आधा कप के करीब मैं यहाँ पे तेल ले रही हूँ सरसों है, जिनको आपको अच्छे धुआं निकलने तक यहाँ पे गरम कर लेना है। अब इनको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब ठंडी हो जाए तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम मसाले ठंडी हो गए, इनको हम पीस लेंगे। मिक्सी जार में डाल लीजिए, इनको पल्स मोड में थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, यहाँ पे पीस लेंगे। अगर आप यहाँ पे अचार को स्टोर कर रहे हैं तो तेल की मात्रा आप ज़्यादा रखिएगा, जिनसे कि अचार आपके लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। तो अगर आपके अचार खराब नहीं होना है तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना है, जिनकी से आपके अचार खराब नहीं होंगे। अब यहाँ पे तेल थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो यहाँ पे इनमें डाल देंगे हींग आधा चम्मच के करीब, और यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, जिनसे कि यहाँ पे तेल में अच्छा कलर भी आ जाएगा और यहाँ पे हल्दी थोड़ी सी पक भी जाएगी। अब सहजन को हम एक बड़ी सी मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेते हैं। सूख गए हैं सहजन, देख सकते हैं ऊपर की सारी नमी खत्म हो गई है। अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो इनमें हम डाल देंगे। अब इधर लेंगे नमक, आमचूर का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और कलौंजी और अजवाइन डालेंगे। सारी चीज़ों को डाल लीजिए। अब जो तेल हमने यहाँ पे गरम किया था वो हम डाल लेंगे और यहाँ पे डालेंगे काला नमक, जिनसे स्वाद अच्छा आ जाएगा। तो ये बर्तन मेरी छोटी हो रही थी तो मैंने इनको बड़े से भगोने में इनको डाल दिया, जिनसे कि मिक्स अच्छे से हो जाए। तो एक बड़े से बर्तन मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मसाले को आपको मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे अच्छे से आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे अचार खराब ना हो, उनके लिए कुछ बातों को आपको ध्यान देना हो, जिनसे आपके अचार लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। सबसे जरूरी बात कि अचार में आपको विनेगर ज़रूर डालना है। दूसरी बात, तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, जिनसे कि अचार खराब नहीं होते लंबे समय तक। कभी भी अचार को गीले चम्मच से ना निकालें, एकदम ही सूखे चम्मच से यहाँ पे निकालिएगा। और जार जब भी स्टोर करें तो यहाँ पे जार एकदम ही सूखा होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी अचार तैयार हो कम से कम 4 से 5 दिन आपको धूप में लगा देना है, अच्छे से कड़क धूप में, जिससे कि अच्छे से ये पक जाए तो खराब नहीं होगी। तो इस स्टेज पे आपको नमक चेक कर लेना, अगर कम लगे तो थोड़ा सा डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब विनेगर डाल दिया है, व्हाइट विनेगर, सिरका जिनको बोलते हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे। सिरका भी डालेंगे तो आपके अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगी, एकदम ही अच्छे रहेंगे। अब देख सकते हैं मसाले अच्छे से यहाँ पे सहजन में अच्छी कोटिंग हो गई है। ये अचार हमारा तैयार है। आप बनते के साथ इनको खा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको धूप दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे स्टोर करने के लिए नहीं बनाई हूँ, बस 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कम तेल का इस्तेमाल किया। अगर आप 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या लंबे समय तक के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। इतने स्वादिष्ट चटपटे लग रहे थे कि मुझे तो कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने एक टेस्ट कर लिया, बहुत ही मज़ेदार लगे खाने में, एकदम मज़ा आ गया। ये बिना मैं किसी रोटी चावल के भी बहुत ही स्वादिष्ट लगे। अब चलिए इनको स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सूखी जार लेना है आपको, एकदम सूखा हुआ, कोई भी नमी नहीं होना चाहिए इनमें। या तो आप इनको धूप में सैनिटाइज कर लीजिए और इनमें अचार को डाल लीजिए सहजन वाले। अब ये तैयार है। अब इनको 3 से 4 दिन आप कड़क धूप में रखिए और तभी स्टोर कीजिए। अगर आप साथ के साथ खा रहे हैं तो खाते भी चले जाइए और इनको धूप भी दिखा लीजिए 3 से 4 दिन तक एकदम ही कड़क धूप में। अब इनको रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ परोसिए, बहुत ही मजेदार लगते हैं। खाने का स्वाद दोगुना बढ़ा देगा आपको। और सहजन है तो सहजन के तो फायदे बहुत सारे हैं। तो इस तरह से आप भी सहजन का अचार स्टोर कर लीजिए। यही मौसम है सहजन का अचार बनाने का। कैसी लगी हमारी रेसिपी? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।